Good morning, students. We have studied lesson 5. It is a poem written by William Wordsworth. It is very interesting poem of last chapter. Now we turn on lesson number 6 named Robin Hood Meets a Stranger, and its writer name is Bernard James Mills. It is a very interesting experience of writer in this chapter. Once upon a time, writer was very fond of walking in the forest. There he met a stranger in the forest. Now we will know what happened when Robin Hood met a stranger in the forest. As a theme, Robin Hood meets a stranger. Of the chapter, Robin Hood एक स्ट्रेंजर से अजनबी से मिलता है. तो लेट्स check out warm up. Imagine that you are stuck in Iceland alone for days. One day you spot someone else on the island. What will you do? Imagine करो कि आप किसी आइसलैंड में जहाँ पर कोई नहीं हो, वहाँ पर आप फंस गए हो. तब आप आइसलैंड में आपको वहाँ पे कोई दिखता है. What will you do? तो आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1 इज़ फाइट विद द पर्सन के साथ आप लड़ाई करोगे. बी फ्रेंड हिम और हर, या उसकी दोस्त बन जाओगे. सी ट्राई टू हाइड एंड अदर्स हिम ऑब्जर्व हिम हर, या उससे छिपने की कोशिश करोगे और उसको छुप के देखोगे. सो इट्स आंसर इज ट्राई टू हाइड एंड ऑब्जर्व हिम हर. सो रीड आउट द चैप्टर and understand the chapter. Robin Hood often went for long walk in the forest. Robin Hood, he is a character of the chapter, main character of the chapter, and Robin Hood often went for long walk in the forest. Robin Hood often अक्सर जंगल में बहुत लंबे घूमने जाया करता था. ऑल बाय हिमसेल्फ, अपने आप. ही लव्ड हिज आउटलॉ आर्मी. आउटलॉ होते हैं जो आर्मी के लिए नियम बने होते हैं. उसे सैनिकों के नियम बहुत ज़्यादा पसंद थे. एंड एन्जॉय ऑल द बिजनेस ऑफ द कैंप, और वो जो सैनिकों के कैंप होते हैं उनके काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था. बट लेकिन ही हैड टू बी आल्सो एन अलर्ट, watching and listening, visiting, look out, post and hiding, placing, sometimes sleeping into Nottingham. It is a place to learn the latest news, and this he could best do on his own. लेकिन उसे वह हर समय बहुत ज़्यादा अलर्ट सतर्क रहता था. वॉचिंग देखने में, लिसनिंग सुनने में, विजिटिंग लुक आउटपोस्ट जो उनकी जगह थी, जगह जगह उनके कैंप बने हुए थे, उन्हें देखना, छुपकर जगहों को देखना. और नोटिंगहम एक जगह है, उन पर उनकी नई नई न्यूज़ को डेली सुनना. एंड दिस ही कुड बेस्ट डू इन हिज ओन, वो ये सब अपने आप बहुत अच्छे तरीके से करते थे. सो स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ. द डे मैरियन केम टू द फॉरेस्ट. मैरियन इज़ द अनदर पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर इन दिस वीडियो. द डे मैरियन केम टू द फॉरेस्ट, एक बार जंगल में मैरियन आए. ही वॉज आउट ऑन वन ऑफ हिज पेट्रोल, वह अपने पद यात्रा पे थे. पेट्रोल होते हैं पथ यात्रा. व्हेन ही सडनली हर्ड ट्विग्स बीइंग ब्रोकन अंडर फुट अ लिटिल वे अहेड. जब रॉबिन हुड ने अचानक किसी के अंडर फुट पैरों के चलने की आवाज़ सुनी. ही स्टेप्ड असाइड फ्रॉम द पथ, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा पीछे हटा. एंड वेटेड, और इंतज़ार किया. लिसनिंग, और इंतज़ार करके उसको सुना. सुन जल्दी. फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, उसके छुपने की जगह पर. ही सा यंग मैन अप्रोचिंग द ग्लेड, उसने देखा कि एक जवान आदमी वहाँ पर जा रहा, पहुँचने वाला है. ही वॉज टॉल, वो बहुत लंबा था जो आदमी वहाँ पर था. एंड स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली था. एंड कैरीड ओनली ए डैगर एंड ब्रॉड स्वॉर्ड, और उसने अपने हाथ में डैगर होता है, एक यंत्र होता है, तलवार होती है. ब्रॉड स्वॉर्ड, चौड़ी तलवार होती है. फ्रॉम ए मोमेंट, एक थोड़े समय के लिए. इट क्रॉस्ड रॉबिन्स माइंड दैट ही हैड सीन द यंग फेलो बिफोर. रॉबिन हुड ने ये सोचा कि उसने उसको पहले कभी देखा है. बट ही डिसमिस्ड द थॉट एज अ स्टेप आउट टू चैलेंज हिम,
लेकिन उसने अपने इस विचार को हटा दिया और उसने उसे चुनौती देने के लिए कदम उठाया।